सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। अतेकोनचत्वारिंशः सर्गः। युद्धकांड के 39वें सर्ग में वानरों सहित श्री राम का सुबेल शिखर से लंकापुरी का निरीक्षण करने का वर्णन है। कहताम्रातिमुषितास्तत्र सुबेले हरिउत्पा लंकायां दशरघुवीरा वनान्युपवनानि च समसौम्यानि रम्याणि विशालान्यायतानि च दृष्टिरम्याणि ते दृष्ट्वा बभूवुर्जातविस्मया चम्पकाशोकबकुला शालतालशमाकुला तमालवनसञ्छन्ना नागमाला समावृता हिंतालय अर्जुनैः नीपैः सप्तपर्णैः सुपुष्पितैः तिलकैः कर्णिकारैश्च पाटलैश्च समन्ततः शुशुभे पुष्पिताग्रैश्च लता परिगतैर्द्रुमैः लङ्का बहुविधैर्दिव्यैः यथेन्द्रियश्यामरावती विचित्रकुसुमोपेतैः रक्तकोमलपल्लवैः साधबलैः च तथा नीलैः चित्राभिर्वनराजिभिः गन्धाढ्यान्यतिरम्याणि पुष्पाणि च फलानि च धारयन्त्यगमसत्त्वभूषणानि उर्वाणवः तच्चैत्ररथसङ्काशं मनोज्ञं नन्दनोपमं वनं सवर्तुकं रम्यं सुशुभे सटे पदायुतम्। वानर उत्पत्तियों ने वह रात उस सुबेल पर्वत पर ही बिताई और वहाँ से उन वीरों ने लंका के वन और वन भी देखे। वे बड़े ही चौरस, शांत, सुंदर, विशाल और विस्तृत थे तथा देखने में अत्यंत रमणीय जान पड़ते थे। उन्हें देखकर उन सब वानरों को बड़ा आश्चर्य हुआ। चंपा, अशोक, बकुल, साल, तराल वृक्षों से व्याप्त, तमाल वन से आच्छादित और नागकेशरों से आवृत लंकापुरी, हिंसाल, अर्जुन, नीप, कदम्ब खिले हुए, चितवन, तिलक, कनेर तथा पाटल आदि नाना प्रकार के दिव्य वृक्षों से जिनके अग्रभाग फूलों के भार से लदे थे तथा जिन पर लता बल्लरियाँ फैली हुई थीं, इंद्र की अमरावती के समान शोभा पाती थी। विचित्र फूलों से युक्त लाल कोमल पल्लवों, हरी हरी घासों, सब विचित्र वन श्रेणियों से भी उस पुरी की बड़ी शोभा हो रही थी। जैसे मनुष्याभूषण धारण करते हैं उसी प्रकार वहाँ के वृक्ष सुगंधित फूल और अत्यंत रमणीय फल धारण करते थे। चैत्ररथ और नंदन वन के समान वहाँ का मनोहर वन सभी ऋतुओं में भ्रमरों से व्याप्त होकर के रमणीय शोभा धारण करता था। दात्यूह को यष्टिबकैर्नृत्यमानैश्वरेणै ऋतं पर्वतानां च शुश्रुवे वन निर्झरे नित्यमत्तविहंगानि भ्रमराचरितानि च कोकिलाकुलखण्डानि विहंगाविरुतानि च भृंगराजाधिगीतानि कुर्वरस्वनीतानि च कोणालकविघोष्टानि सारसाविरुतानि च विविशुस्ते ततस्तानि वनान्युपवनानि च हृष्टा प्रमृता वीरा हर्या कामरूपिणः तेषां प्रविष्टां तत्र वानराणां महौजसां पुष्पसंसर्गं सुरभिर्बर्बौ घ्राणसुखो अनिलः अन्ये तु हरिवीराणां यूथान् निष्क्रम्य यूथपा सुग्रीवेणाभ्यनुज्ञाता लंकां जगमुः पताकिनीं वित्रासयन्तो विहंगान् गिलापयन्तो मृगद्वीपानो कम्पयन्तस्तां लंकां नादैः स्वैर्नदताम्बराः कुर्वन्तस्ते महावेगा महिं चरणपीडितां रजश्च सहसैवोर्ध्वं जगाम चरणोत्थितम्। दात्यूह को यष्टि बक और नाचते हुए मोर उस वन को सुशोभित करते थे। वन में झरनों के आसपास कोकिल की कूक सुनाई पड़ती थी। लंका के वन और उपवन नृत्य मत वाले विहंगमों से विभूषित थे। वहाँ वृक्षों की डालियों पर भौरे मड़राते रहते थे। उनके प्रत्येक खंड में कोकिलाएँ कुहू कुहू बोला करती थीं। पक्षी चहचहाते रहते थे। भृंगराज के गीत मुखरित होते थे। कुरर के शब्द गूंजा करते थे। कोणालक के कलरव होते रहते थे तथा सारसों की स्वर लहरी सब ओर छाई रहती थी।
कुछ बानर वीर उन वनों और वनों में घुस गए। वे सभी वीर बानर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले उत्साही और आनंदमग्न थे। उन महातेजस्वी बानरों के वहाँ प्रवेश करते ही फूलों के संसर्ग से सुगंधित था प्राणेंद्रियों को सुख देने वाली मंद वायु चलने लगी। दूसरे बहुत से युद्धपति उन वानर वीरों के समूह से निकलकर सुग्रीव की आज्ञा से लेकर के ध्वजा पताकाओं से अलंकृत लंकापुरी में गए। गरजने वाले लोगों में से श्रेष्ठ वे वानर वीर अपने सिंहनाद से पक्षियों को डराते, मृगों और हाथियों के हर्ष छीनते तथा लंका को कंपित करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वे महान वेगशाली वानर पृथ्वी को जब चरणों से दबाते थे उस समय उनके पैरों से उठी हुई धूल सहसा ऊपर को उड़ जाती थी और रक्षा सिंहास महिषा वारणास मृगा खगा तेन शब्देन वित्रस्ता जग मुर्भीता दिशो दशो। वानरों के उस सिंहनाद से त्रस्त एवं भयभीत हुए रीछ सिंह भैंसे हाथी मृग और पक्षी दसों दिशाओं की ओर भाग गए। शिखरम तो त्रिकूटस्व प्रांशुचैकम दिविस्पृशम समन्तात पुष्पसंच्छन्नम महारजत सन्निभम। त्रिकूट पर्वत का एक शिखर बहुत ऊंचा था। वह ऐसा जान पड़ता था मानो स्वर्गलोक को छू रहा हो। उस पर सब और पीले रंग के फूल खिले हुए थे जिनसे वह सोने का सा जान पड़ता था। शतयोजन विस्तीर्णम विमलम चारुदर्शनम सुलक्षणम श्रीमन्महच्चैव दुष्प्रापम शक्नैरपि। उस शिखर का विस्तार 100 योजन था। वह देखने में बड़ा ही सुंदर, स्वच्छ, स्निग्ध, कांतिमान और विशाल था। पक्षियों के लिए भी उसकी चोटी तक पहुंचना कठिन होता था। मनुष्यापि दुरारोहम किं पुनः कर्मणा जनै निविष्टा तस्य शिखरे लंका रावण पालिता। लोग त्रिकूट के उस शिखर पर मन के द्वारा चढ़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, फिर क्रिया द्वारा उस पर आरूढ़ होने की तो बात ही क्या है। रावण द्वारा पालित लंका त्रिकूट के उसी शिखर पर बसी हुई थी कि 10 योजन विस्तीर्णा 20 योजन मायता शापुरी गोपुरई उच्चै पांडुराम्बुद सन्निभै कांचनेन च सालेनो राजतेन च शोभते। वह पुरी 10 योजन चौड़ी 20 योजन लंबी थी। सफ़ेद बादलों के समान ऊंचे ऊंचे गोपुर तथा सोने और चांदी के परकोटे उसकी शोभा बढ़ाते थे। प्रासादैश्च भवानैश्च लंका परम भूषिता घनैरिवात पापाये मध्यमं वैष्णवं पदम। जैसे ग्रीष्म के अंतकाल वर्षा ऋतु में घनीभूत बादल आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार प्रासादों और विमानों से लंकापुरी अत्यंत शोभित हो रही थी। यस्यां स्तंभ सहस्रेण प्रासादः समलंकृतः कैलास शिखराकारो दृश्यते खमिवोल्लिखन्। उस पुरी में सहस्त्र खम्भों से अलंकृत एक चैत्य प्रसाद था जो कैलाश शिखर के समान दिखाई देता था। वह आकाश को मापता हुआ सा जान पड़ता था। चैत्यासा राजसेन्द्रस्य बभूपुरभूषणं सतेन रक्षां नित्यं यः समग्रेण रक्षते। राक्षस राज रावण का वह चैत्य प्रासाद लंकापुरी का आभूषण था। कई सौ राक्षस रक्षा के सभी साधनों से संपन्न होकर प्रतिदिन उसकी रक्षा करते थे। मनोज्ञां कांचनवतीं पर्वतैरूपशोभितां नाना धातु विचित्रैश्च उद्यानैरूपशोभितां। इस प्रकार वह पुरी बड़ी ही मनोहर स्वर्णमयी अनेकानेक पर्वतों से अलंकृत, नाना प्रकार की विचित्र धातुओं से चित्रित और अनेक उद्यानों से सुशोभित थी। नाना विहग संगुष्टां नाना मृग निषेवितां नाना कुसुम संपन्नां नाना राक्षस सेवितां। भांति भांति के विहंगम वहाँ अपनी मधुर बोली बोल रहे थे। नाना प्रकार के मृग आदि पशु उसका सेवन करते थे। अनेक प्रकार के फूलों की संपत्ति से वह संपन्न थी और विविध प्रकार के आकार वाले राक्षस वहाँ निवास करते थे।
तां समृद्धां समृद्धार्थां लक्ष्मीं लक्ष्मणाग्रजः रावणशपुरीं रामो ददर्श वानरैः तां महाग्रहसंबाधां दृष्ट्वा लक्ष्मणपूर्वजः नगरीं त्रिदिवप्रख्यां विस्मयं प्राप वीर्यवान्। धनदान से संपन्न तथा संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं से भरी पूरी उस रावणपुरी को लक्ष्मण के बड़े भाई लक्ष्मीवान श्री राम ने वानरों के साथ देखा और बड़े बड़े महलों से सघन बसी हुई उस स्वर्ग तुल्य नगरी को देखकर पराक्रमी श्री राम बड़े विस्मित हुए। ताम रत्नपूर्णां बहुसंविधानां प्रासादमालाभिरलंकृतां च पुरीं महायंत्रकैवटमुख्यां ददर्श रामो महता बलेनो। इस प्रकार अपनी विशाल सेना के साथ श्री रघुनाथ जी ने अनेक प्रकार के रत्नों से पूर्ण तरह तरह की रचनाओं से सज्जित ऊंचे ऊंचे महलों की पंक्ति से अलंकृत और बड़े बड़े यंत्रों से युक्त मजबूत किवाड़ों वाली वह अद्भुत पुरी देखी। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये खंडे एकोनचत्वारिंशः सर्गः चत्वारिंशः सर्गः। ततो रामः सुवेलाग्रां योजनद्वयमण्डलम् उपारोहत सुग्रीवो हरियूथैः समन्वितः। इसके बाद वानर यूथों से युक्त सुग्रीव सहित श्री राम सुवेल पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़े, जिसका विस्तार 2 योजन का था। स्थित्वा मुहूर्तं तत्र दिशो दशविलोक्यन् त्रिकूट शिखरे रम्ये निर्मितां विश्वकर्मणा ददर्श लंकां शून्यस्तां रम्यकानन शोभितां। वहाँ 2 घड़ी ठहर करके 10 दिशाओं की ओर दृष्टिपात करते हुए श्री राम ने त्रिकूट पर्वत के रमणीय शिखर पर सुंदर ढंग से बसी हुई विश्वकर्मा द्वारा निर्मित लंकापुरी को देखा, जो मनोहर काननों से शोभित थी। तस्य गोपुर सिंहस्थम राजेन्द्रम दुराशिदम श्वेत चामर पर्यंतम विजय छत्र शोभितम रक्तचंदन संलिप्तम रत्नाभरण भूषितम नीलजीमूर्चंकाशम हिम संच्छादितांबरम ऐरावत विखाणाग्रैरुतिकृष्ट कृणवक्षसम। और उस नगर के गोपुर की छत पर उन्हें दुर्जय राक्षस राज रावण बैठा दिखाई दिया, जिसके दोनों ओर श्वेत चमर डुलाए जा रहे थे। सिर पर विजय छत्र शोभा दे रहा था। रावण का सारा शरीर रक्त चंदन से चर्चित था। उसके अंग लाल रंग के आभूषणों से विभूषित थे। वह काले मेघ के समान जान पड़ता था। उसके वस्त्रों पर सोने के काम किए गए थे। ऐरावत हाथी के दांतों के अग्रभाग से आहत होने के कारण उसके वक्षस्थल में आघात चिन्ह बन गया था। सशैलोहितरागेण संवीतम रक्तभासा संध्यातपेन संचन्नम मेघराशिवांबरे। खरगोश के रक्त के समान लाल रंग से रंगे हुए वस्त्र से आच्छादित होकर वह आकाश में संध्या काल की धूप से ढकी हुई मेघमाला के समान दिखाई देता था। पश्यतां वानरेन्द्राणां राघवस्यापि पश्यतः दर्शनाद् राक्षसेन्द्रस्य सुग्रीवः सहसोत्थितः। मुख वानरों तथा श्री रघुनाथ जी के सामने ही राक्षस राज रावण पर दृष्टि पड़ते ही सुग्रीव सहसा खड़े हो गए। क्रोध वेगेन संयुक्ता सत्वेन च बलेन च अचलाग्रादे तथोत्थाय पुप्लुवे गोपुरस्थले। वे क्रोध के वेग से युक्त है और शारीरिक एवं मानसिक बल से प्रेरित होकर के सुबेल के शिखर से उठकर उस गोपुर की छत पर कूद पड़े। ईश्वा मुहूर्तम संप्रेक्ष्य नरभयेनान्तरात्मना तृणीकृत्य च तद्रक्षा स्वब्रवीत परुषं वचः। लोकनाथस् रामस्यो सखादाशोऽस्मि राक्षसो न मया मोक्षसे अद्यो त्वं पार्थिवेन्द्रस्य तेजसा। वहाँ खड़े होकर वे कुछ देर तो रावण को देखते रहे, फिर निर्भय चित्त से उस राक्षस को तिनके के समान समझकर वे कठोर वाणी में बोले, राक्षस, मैं लोकनाथ भगवान श्री राम का सखा और दास हूँ। महाराज श्री राम के तेज से आज तू मेरे हाथ से छूट नहीं सकेगा।
इति युक्ता सहसोत्पत्तौ पप्लवे तस्योपरि आकृष्य मुकुटम चित्रम पातयामास्तद्भुवि। ऐसा कहकर वे अकस्मात उछल कर रावण के ऊपर जा कूदे और उसके विचित्र मुकुटों को खींच करके उन्होंने पृथ्वी पर गिरा दिया। समीक्षितूर्णमायांतं बभाके तम न साचरः सुग्रीवस्त्वं परोक्षं मे हि निग्रीवो भविष्यसि। उन्हें इस प्रकार तीव्र गति से अपने ऊपर आक्रमण करते हुए देख रावण ने कहा, रे जब तक तू मेरे सामने नहीं आया था तभी तक सुग्रीव सुंदर कंठ से युक्त था, अब तो तू अपनी इस ग्रीवा से रहित हो जाएगा। इत्युक्तोत्थाय तं क्षिप्रं बाहुभ्यामाक्षिपत्तरे कंदुवत सा समुत्थाय बाहुभ्यामाक्षिपद्धरी। ऐसा कहकर रावण ने अपनी दो भुजाओं द्वारा उन्हें शीघ्र ही उठाकर उस छत की फर्श पर दे मारा। फिर वानरराज सुग्रीव ने भी गेंद की तरह उछलकर रावण को दोनों भुजाओं से उठा लिया और उसी फर्श पर जोर से पटक दिया। परस्परम स्वेद विदग्ध गात्रौ परस्परम शोणित देहौ परस्परम श्रेष्ठ निरुद्ध चेष्टौ परस्परम सालमलिकिंशुका विभो। फिर तो वे दोनों आपस में गुथ गए, दोनों के ही शरीर पसीने से तर और खून से लथपथ हो गए था। दोनों ही एक दूसरे की पकड़ में आने के कारण निश्चेष्ट होकर खिले हुए श्यामल और पलाश नामक वृक्ष के समान दिखाई देने लगे। मुष्टि प्रहारैश्च तल प्रहारैररत्निघातैश्च कराग्रघातैः तौ चक्रतुर्युद्धमसह्य रूपं महाबलौ राक्षसवानरेन्द्रौ कृत्वा नियुद्धं भृशमग्रवेगौ कालं चिरं गोपुरवेदी मध्ये उच्छिप्य चोच्छिप्य विनम्य देहौ पादक्रमात् गोपुरवेदी लग्नौ। दाक्षसराज रावण और वानरराज सुग्रीव दोनों ही बड़े बलवान थे, अतः दोनों घूंसे थप्पड़ कोहनी और पंजों की मार के साथ बड़ा सही युद्ध करने लगे। गोपुर के चबूतरे पर बहुत देर तक भारी मल्ल युद्ध करके वे भयानक वेग वाले दोनों वीर बार बार एक दूसरे को उछालते और झुकाते हुए पैरों को विशेष दाव पेंच के साथ चलाते चलाते उस चबूतरे से जा लगे कि अन्योन्यमापीड्य विलग्न देहौ तौ एपेततु साल निखात मध्ये उत्पेततुर्भूमितलं स्पृशन्तौ स्थित्वा मुहूर्तं तविनिश्वसन्तौ। एक दूसरे को दबाकर परस्पर सटे हुए शरीर वाले वे दोनों योद्धा किले के परकोटे और खाई के बीच में गिर गए। वहाँ हाँफते हुए 2 घड़ी तक पृथ्वी का आलिंगन किए पड़े रहे। इसके बाद उछल कर खड़े हो गए। आलिंग्य चालिंग्य च बाहुयोक्त्रैः संयोजयामास तुराहवेतौ संरम्भे शिक्षा बल संप्रयुक्तौ सुचेरितु संप्रति युद्ध मार्गै। फिर वे एक दूसरे का बार बार आलिंगन करके उसे बाहुपाश में जकड़ने लगे। दोनों ही क्रोध शिक्षा मल्ल युद्ध विषयक अभ्यास तथा शारीरिक बल से संपन्न थे, अतः उस युद्ध स्थल में कुश्ती के अनेक दाव पे दिखाते हुए भ्रमण करने लगे। शार्दूल सिंहाव्यो जाति दंष्टौ गजेन्द्र पोताव्यो संप्रयुक्तौ संगत्य संवेद्य च तौ कराभ्याम तौ पेततुर्वै युगपद धरायाम। जिनके नए नए दांत निकले हों ऐसे बाघ और सिंह के बच्चों तथा परस्पर लड़ते हुए गजराज के छोटे छोनों के समान वे दोनों वीर अपने वक्षस्थल से एक दूसरे को दबाते और हाथों से परस्पर बल आजमाते हुए एक साथ ही पृथ्वी पर गिर पड़े। उद्यम्य चान्योन्यमधिक्षिपन्तौ संचक्रमाते बहु युद्ध मार्गे व्यायाम शिक्षा बल संप्रयुक्तौ कलमं नतौ जग्मतुराशु वीरौ बाहुतमैर्वारण्यवारणा वै निवारयन्तौ परवारणाशु चिरेण कालेन विषंप्रयुद्धौ संचेरतुर्मण्डलमार्गमाशु। दोनों ही कसरती जवान थे और युद्ध की शिक्षा तथा बल से संपन्न थे, अतः युद्ध जीतने के लिए उद्यमशील होकर के
एक दूसरे पर आक्षेप करते हुए युद्ध मार्ग पर अनेक प्रकार से विचरण करते थे, फिर भी उन वीरों को जल्दी थकावट नहीं होती थी। मतवाले हाथियों के समान सुग्रीव और रावण गजराज के शुंड दंड की भांति मोटे एवं बलिष्ठ बाहुदंडों द्वारा एक दूसरे के दाव को रोकते हुए बहुत देर तक बड़े आवेश के साथ युद्ध करते और शीघ्रता पूर्वक पैतरे बदलते रहे। तौ परस्परमासाद्य यत्तावन्योन्नसूदने मार्जारवयो भक्षार्थेवते स्थाते मुहुर्मुहुः मण्डलानि विचित्राणि स्तनानि विविधानि च गोमूत्रकाणि चित्राणि गतप्रत्यागतानि च शिरश्चीनगतान्येव तथा वक्रगतानि च परिमोक्षं प्रहाराणां वर्जनं परिधावनम् अभिद्रवणमाप्लावम् अवस्थानं सविग्रहं प्रावृतमपावृतम् अपद्रुतम् अवप्लुतम् उपन्यस्तमपन्यस्तं युद्धमार्गविशारदौ तौ विचेरतुरन्योन्यं वानरेन्द्रश्च रावणः। हे वे परस्पर बढ़कर एक दूसरे को मार डालने का प्रयत्न कर रहे थे, जैसे दो बिलाव किसी भक्ष्य वस्तु के लिए क्रोधपूर्वक स्थित हों, परस्पर दृष्टिपात कर बारंबार गुर्राते रहते हैं। उसी तरह रावण और सुग्रीव भी लड़ रहे थे। विचित्र मंडल और भांति भांति के स्थान का प्रदर्शन करते हुए गोमूत्र की रेखा के समान कुटिल गति से चलते और विचित्र रीति से कभी आगे बढ़ते कभी पीछे हटते थे। वे कभी तिरछी चाल से चलते, कभी टेढ़ी चाल से दाएं बाएं घूम जाते, कभी अपने स्थान से हटकर शत्रु के प्रहार को व्यर्थ कर देते, कभी बदले में स्वयं भी दाव पेंच का प्रयोग करके शत्रु के आक्रमण से अपने को बचा लेते। कभी एक खड़ा रहता तो दूसरा उसके चारों ओर दौड़ लगाता, कभी दोनों एक दूसरे के सम्मुख शीघ्रतापूर्वक दौड़कर आक्रमण करते, कभी झुककर या मेढक की भांति धीरे से उछल कर चलते, कभी लड़ते हुए एक ही जगह पर स्थिर रहते, कभी पीछे की ओर लौट पड़ते, कभी सामने खड़े खड़े ही पीछे हटते, कभी विपक्षी को पकड़ने की इच्छा से अपने शरीर को सिकोड़कर या झुकाकर उसकी ओर दौड़ते, कभी प्रतिद्वंदी पर पैर से प्रहार करने के लिए नीचे मुँह किए उस पर टूट पड़ते, कभी प्रतिपक्षी योद्धा की बाहें पकड़ने के लिए अपनी बाहें फैला देते, कभी विरोधी की पकड़ से बचने के लिए अपनी बाहों को पीछे खींच लेते। तो इस प्रकार मल्लयुद्ध की कला में परम प्रवीण वानरराज सुग्रीव तथा रावण एक दूसरे पर आघात करने के लिए मंडलाकार जो है विचर रहे थे। के तस्मनंतरे रक्षो माया बलमतात्मनः आरब्धुमुपसंपेदे ज्ञात्वा तं वानराधिपः उत्पपातत आकाशं जितकाशी जितक्लिमः रावणास्थिते वात्रो हरिराजेन वंचितः। इसी बीच में राक्षस रावण ने अपनी माया शक्ति से काम लेने का विचार किया। वानरराज सुग्रीव इस बात को ताड़ गए, इसलिए सहसा आकाश में उछल पड़े। वे विजयोल्लास से शोभित होते थे और थकावट को जीत चुके थे। वानरराज रावण को चकमा देकर निकल गए और वह खड़ा खड़ा देखता ही रह गया। अति हरिवर्णा था प्राप्त संग्राम कीर्ति निश्चर प्रतिमा जऊ योजयत्वा श्रमेणो गगनमति विशालम लंघयित्वार्के सूनुर् हरिगण वल मध्ये राम पार्श्वं जगामो इति सा सवेत्रसु नुस्तत्र तत्कर्म कृत्वा पवन गतिर्नीकं प्राविशत संपृष्ट रघुवर्ण प्रसूनोर्वर्धयन् बुद्धहर्षम् तरु मृगगण मुख्य पूज्यमानो हरीन्द्रः। जिन्हें संग्राम में कीर्ति प्राप्त हुई थी, वे वानरराज सूर्यपुत्र सुग्रीव निशाचरपति रावण को युद्ध में थका करके अत्यंत विशाल आकाश मार्ग का उल्लंघन करके वानरों की सेना के बीच श्री रामचंद्र जी के पास आ पहुँचे।
इस प्रकार वहाँ अद्भुत कर्म करके वायु के समान शीघ्रगामी शूरपुत्र सुग्रीव ने दशरथ राजकुमार श्री राम के युद्ध विषयक उत्साह को बढ़ाते हुए बड़े हर्ष के साथ वानर सेना में प्रवेश किया। उस समय प्रधान प्रधान वानरों ने वानर राज का अभिनंदन किया। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये कांडे ४४ सर्गाः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत